मूवी की शुरुआत होती है एक थिएटर को दिखाते हुए जहां लोग मूवी का मजा ले रहे होते हैं। जहां प्रोजेक्शनिस्ट पॉल नाम का एक व्यक्ति अंधेरे रूम में प्रोजेक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, जहां उसके सर पर एक हेडलैम्प लगा होता है ताकि वह अंधेरे कमरे में देख सके। वहीं पॉल एक किताबी कीड़ा होता है जिसे काम करने के दौरान किताबें पढ़ना पसंद होता है। हम उसे एक किताब पढ़ते हुए देखते हैं जिसका नाम होता है लास्ट कॉलोनी ऑफ रोइनक। इस किताब में एक शहर के लोग अजीब तरीके से गायब हो जाते हैं। जहां पॉल प्रोजेक्शनल पैनल को कंट्रोल करने के लिए कुछ बटन दबाने के लिए उठता है, तभी अचानक से लाइट चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। हालांकि पॉल के पास अपनी टॉर्च होती है जिसका इस्तेमाल कर थिएटर रूम के अंदर वो जा पाता है, लेकिन सरप्राइजली कुछ समय पहले जो जगह लोगों से भरी हुई थी अब वह पूरी तरीके से खाली होती है। मानो ऐसा लग रहा हो कि वह जो किताब पढ़ रहा था अब वह सच हो गया हो। वह अपने स्टाफ और गार्ड को खोजने जाता है, जहां उसे टॉर्च के साथ एक गार्ड मिलता है जो काफी कंफ्यूज होता है। जिसके बाद वे दोनों एक साथ बाकी लोगों को ढूंढने निकलते हैं। गार्ड एक अंधेरे कोने में किसी को देखता है और उसके पास धीरे धीरे जाने लगता है, लेकिन उसकी टॉर्च बीच में ही काम करना बंद कर देती है। जब पॉल पीछे मुड़कर देखता है तो वह गार्ड गायब हो चुका था और सिर्फ उसके कपड़े बचे थे। वहीं कहीं और एक अस्पताल में रोजमेरी नाम की एक नर्स इसी तरह की घटना से जूझ रही होती है, जहां वह देखती है कि अंधेरे के सिवा वहां आसपास कोई नहीं है। वह टॉर्च की सहायता से हॉल की तरफ जाती है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिलता। इसके बाद वह ऑपरेशन रूम की तरफ जाती है और वहां एक मरीज को पाती है जो ऑपरेशन के बीचों बीच होता है। ऐसा लगता है जैसे कि उसकी सर्जरी हो रही हो, लेकिन अचानक से वहां की लाइट बुझने लगती है और उस नर्स के सामने वह पेशेंट गायब हो जाता है। यह देखकर नर्स रोज घबराकर अपने बच्चे के पास भागती है। अगली सुबह ल्यूक राइडर नाम का एक टीवी रिपोर्टर अपने बिस्तर से उठता है, जहां वह देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बिस्तर में नहीं होती और वह अपने साइड टेबल पर मोमबत्तियों को बुझाकर तैयार हो जाता है। लगता है उसकी गर्लफ्रेंड भी बाकियों की तरह गायब हो गई होगी। वहीं ल्यूक नोटिस करता है कि उसकी फोन की बैटरी में चार्ज नहीं है। यह सब अनदेखा करते हुए वह अपने काम पर निकल जाता है, जहां उसे खाली सड़कें और सड़कों पर खाली कपड़े दिखाई देती हैं। ल्यूक समझ नहीं पाता और वह चारों तरफ देखना शुरू करता है और पास में ही एक प्लेन की भी दुर्घटना हो जाती है। यह देखकर वह घबरा जाता है और अपने ऑफिस की तरफ भागता है स्थिति की जानकारी लेने के लिए, और वहां भी उसे सेम सिचुएशन देखने को मिलती है। और हर समय ल्यूक के पीछे हमें एक रहस्यमयी छाया देखने को मिलती है। ल्यूक को पता चलता है कि उसके ऑफिस में भी इलेक्ट्रिक नहीं है और ना ही कोई फोन काम कर रहा है, और वह अपने डेस्क पर अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर को देखता है। तब अचानक कमरे के बाहर एक परछाई उसका ध्यान खींचती है। ल्यूक के जाने के बाद हम उस फोटो पर शैडो को बनते हुए देखते हैं। इस घटना के 72 घंटे के बाद ल्यूक सड़क पर एक कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अचानक से एक आदमी खिड़की पर दस्तक देता है और मदद मांगता है। उसके हाथ में एक लाइटर होती है जो ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, लेकिन ल्यूक अपने कार के दरवाजे को लॉक कर देता है और उसके सामने देखते ही देखते छाया उस आदमी को ले जाती है और वह आदमी भी गायब हो जाता है और सिर्फ उसके कपड़े ही बचते हैं। आदमी को मरते हुए देखने के बाद ल्यूक काम करने वाली कार की तलाश करने लगता है। टॉर्च की रोशनी में एक छोटी सी बच्ची उसे दूर से देख रही होती है, लेकिन ल्यूक उसे नोटिस नहीं करता। ल्यूक को एक कार मिलती है जिसके आगे की बत्ती जल रही होती है, लेकिन वह गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, इसलिए वह आगे बढ़ता है और उसे एक पफ मिलता है जिसमें रोशनी होती है। वह तुरंत अंदर जाता है, लेकिन आसपास कोई भी नहीं होता। जिसके बाद वह पफ में वोडका के शॉट लगाता है और बिजली की खोज की तलाश में ल्यूक एक तय खाने में पहुंच जाता है, जहां एक बैकअप जनरेटर होता है जो पूरी जगह को रोशनी दे रहा होता है, लेकिन बदकिस्मती से उसमें भी अब तेल खत्म ही होने वाला होता है। लेकिन अचानक से वहां पर एक 12 साल का लड़का राइफल लेकर खड़ा हो जाता है जिसका नाम जेम्स होता है। वह ल्यूक को बाहर की तरफ जाने के लिए कहता है। ल्यूक उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा डरा हुआ होता है किसी अनजान व्यक्ति को देखने के कारण। लेकिन ल्यूक उसे विश्वास दिलाता है कि वह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आखिर जेम्स अपनी बंदूक नीचे रखता है और अपना परिचय देता है।
वह पफ के मालिक का बेटा होता है। उसके फादर के लापता होने के बाद वह और उसकी मदर ही बचती हैं और उसकी मॉम मदद मांगने के लिए चर्च गई होती है और जेम्स अपनी मॉम का इंतजार कर रहा होता है। ल्यूक ईमानदारी से बच्चे को कहता है कि अभी भी सुबह के 11 बज रहे हैं पर बाहर अभी भी अंधेरा है। जिस दिन से यह घटना हुई है उस दिन से सूरज देर से उग रहा है और जल्दी डूब रहा है। कुछ दिनों के बाद धूप आना भी कम हो सकता है, इसलिए जेम्स की मदर की लौटने की संभावना कम है। जेम्स उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और जोर देकर कहता है कि वह उनके आने का इंतजार करेगा। ल्यूक जेम्स को अपने साथ चलने के लिए कहता है अगर वह जीवित रहना चाहता है तो। वही नर्स रोजमेरी अपने बच्चे की तलाश में पब में घुस जाती है और वह उन दोनों को अपने बच्चे के किडनैप करने के लिए दोषी ठहराती है और उनसे अपने बच्चे को वापस देने को कहती है। वह नर्स पागलों की तरह दोनों पर बंदूक तान देती है, लेकिन अचानक से गोली चलने के कारण वह टूट जाती है और रोने लगती है। वहीं पॉल अंधेरे सड़क पर भटक रहा होता है, साथ ही साथ उसका हेड टॉर्च भी काम करना बंद कर रहा होता है। लेकिन वह अपनी जान बचाने के लिए एक बस स्टैंड की तरफ भागता है जहां कुछ रोशनी होती है, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल होता है, इसलिए पॉल वहीं पर बेहोश होकर सो जाता है। जहां पब में जेम्स रोजमेरी को शांत करवाता है और उसे पीने को पानी देता है और रोजमेरी कहती है कि वह अपने 9 महीने के बेटे मनी को तलाश कर रही है और उसे तलाश करते करते वह यहाँ पहुँची है। जहां हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रोजमेरी अस्पताल के बाहर सिगरेट फूंक रही होती है और अचानक से चारों ओर अंधेरा छा जाता है और एक कार की एक्सीडेंट होने की आवाज आती है, लेकिन रोजमेरी अंधेरे की चपेट से बच जाती है क्योंकि वह सिगरेट फूंक रही होती है। वह किसी तरह रात भर बचती है और अगली सुबह अपने घर जाती है जहां वह अपने कमरे में बच्चे के झूले को देखती है, यह उम्मीद में कि वह अपने बच्चे को देख सके, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ निराशा ही लगती है। जिसके बाद रोजमेरी अपने बैग से चमकीली छड़ी निकालती है जिसका प्रयोग कर वे लोग अंधेरे से बच सकते हैं। वह बात कर ही रही होती है कि बाहर से एक तेज चीखने की आवाज उनका ध्यान खींचती है। वे लोग सोचते हैं कि क्या उन्हें बाहर जाना चाहिए, कोई जीवित भी होगा या नहीं। ल्यूक की शक्ल देखकर लगता है कि वह बाहर जाना नहीं चाहता, लेकिन दोनों के जोर देने पर वह उस व्यक्ति को बचाने जाता है जहां उसे बस स्टॉप पर घायल पॉल मिलता है और उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जैसे अंधेरे में कोई फुसफुसा रहा हो। ल्यूक किसी तरह घसीटकर पॉल को पब में ले जाता है। रोजमेरी पॉल के जख्मों का इलाज करती है। थोड़ी देर बाद पॉल होश में आता है और वह बताने लगता है कि वह कैसे पहुंचा। वह बताता है कि उसकी जान उसकी हेडलैम्प की वजह से बची है, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी भी रोशनी खत्म होने वाली थी और वह किसी तरह अपनी जान बचाते बचाते इस बस स्टैंड तक पहुंच गया। जहां ल्यूक पॉल से पूछता है कि उसकी कुटाई उस परछाई ने की है, तो पॉल कहता है कि उसके पास ना तो कोई शरीर है और ना ही कोई चेहरा, वह सिर्फ एक परछाई थी। अचानक से रोशनी फिर से टिमटिमाती और वह बैकअप जनरेटर की जांच करने के लिए बेसमेंट में जाते हैं। जैसे ही ल्यूक उस जनरेटर को ठीक करता है, पॉल उस किताब के बारे में बताता है जिसने उससे पहले पढ़ा था, लास्ट कॉलोनी ऑफ रौनक। वह बताता है कि 1587 में रानू नाम की एक द्वीप कॉलोनी के लोग रातों रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। बाकी दुनिया को तब पता चला जब एक व्यापारी वहां गया और उसके सर्वेंट ने उस द्वीप की तलाशी ली, जहां उन्हें सारी चीजें जैसी की तैसी पड़ी मिली। केवल एक चीज जो उन्हें पीछे छुटी मिली, एक धातु की चादर जिस पर लिखा हुआ था क्रोसाई शब्द। ल्यूक पूछता है कि इस शब्द का क्या अर्थ है, लेकिन पॉल उसे एक रहस्य होने की बात कहता है। गुस्सा कर पॉल जनरेटर पर एक लात मारता है और अपनी टांगों को चोट पहुंचाता है। फिर उसका इलाज पूल टेबल पर किया जाता है। रोजमेरी ल्यूक को बर्फ लाने के लिए कहती है। ल्यूक याद करता है कि वह आखिरी बार अपने ऑफिस में कब था। वह ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो में था जहां उसे आखिरी न्यूज रिकॉर्डिंग करने का काम मिला था, जहां वह देखता है कि एक महिला रिपोर्टर बात करते करते हवा में गायब हो जाती है। जहां फिर प्रशासन के द्वारा एक लाइव टीवी चलाया जाता है जहां एक व्यक्ति सभी को हर समय अपने साथ रोशनी रखने की चेतावनी देता है।
वह यह भी दावा करता है कि आपकी मृत्यु आपको लुभाने के लिए अंधेरा कोई भी आकार का रूप ले सकता है, इसलिए रोशनी को छोड़कर किसी पर भी भरोसा ना करना। प्रेजेंट में वापस ल्यूक को इस स्थिति से बाहर निकलने का विचार आता है। अगर उसे किसी तरह शिकागो जाने का रास्ता मिल जाए तो वह बचे हुए लोगों से मिल सकता है और फिर तय कर सकता है कि आगे क्या करना है। वह उस काम कर रहे ट्रक को याद करता है जिसे उसने पहले देखा था और दूसरों को समझाता है कि उन्हें उस कार को दोबारा चालू करना होगा क्योंकि जनरेटर किसी भी समय बंद हो सकता है, इसलिए उन्हें इसका प्रयोग ट्रक को चलाने के लिए करना होगा और इस जगह से दूर निकलना होगा। रोजमेरी को इस आइडिया पर विश्वास नहीं होता क्योंकि उसका मानना है कि यह सब हमारी किस्मत में लिखा है और हम इससे बच नहीं सकते, लेकिन ल्यूक के बार बार समझाने पर वह उसके साथ शामिल हो जाती है। वे तय करते हैं कि जेम्स पॉल की देखभाल के लिए रुकेगा, जबकि रोजमेरी और ल्यूक उस ट्रक को लेने जाएंगे। इसके बाद वे लोग ट्रक की ओर निकल जाते हैं, उसे पब में ले जाने के लिए धक्का देना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ पॉल जेम्स से उसके बारे में पूछ रहा होता है और वह धीरे धीरे होश भी खो रहा होता है, लेकिन जेम्स उसे जगाते रहता है और वह जेम्स को गाना गाने के लिए कहता है ताकि वह थोड़ा खुश हो सके। जहां जेम्स इमेजिन करता है कि पब अभी भी भरा पड़ा है और वे लोग गाना गा रहे हैं। फिर पॉल उससे पानी मांगता है जिससे जेम्स अपनी ख्याली दुनिया से वापस आ जाता है। जेम्स पानी लेने के लिए नल खोलता है, लेकिन अचानक से बत्ती फिर से टिमटिमानी शुरू हो जाती है और बत्ती बुझ जाती है। दूसरी ओर ल्यूक और रोजमेरी ट्रक को धक्का देते देते थक जाते हैं। ल्यूक उसे शिकागो में अपनी पहली पत्नी एना के बारे में बताता है। जब वे बात कर रहे होते हैं तो वे दूर से एक छोटी लड़की को टॉर्च की रोशनी में खड़ी देखते हैं। यह वही लड़की है जो पहले ल्यूक को देख चुकी होती है। वे लोग उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह लड़की भाग जाती है। ल्यूक उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन लगभग वह अंधेरे में पड़ जाता है, लेकिन आखिरी समय में ट्रक की लाइट जलने से वह बच जाता है। वहीं अगले पल पॉल उठता है और जेम्स की खोज कर रहा होता है, जहाँ उसे सिर्फ जेम्स के कपड़े मिलते हैं। वह तय खाने तक जाता है और एक दरवाजा देखता है जो एक रोशनी वाली सुरंग की ओर जाता है। वह अंदर जाता है जेम्स की तलाश में, लेकिन आखिर में उसे वह रास्ता बंद मिलता है और धीरे धीरे उस जगह की रोशनी बुझने लगती है और वह जल्द ही परछाइयों की चपेट में आ जाता है। लेकिन फिर से दिखाया जाता है कि पॉल अभी भी टेबल पर लेटा है। टनल में जाना उसका सिर्फ सपना था, क्योंकि जब पॉल होश में था उस समय लाइट के टिमटिमाने के कारण वह परछाइयों के चपेट में आ गया था। जेम्स जल्दी पॉल के पास वापस जाता है और देखता है कि वह गायब हो गया है। दूसरी तरफ ल्यूक और रोजमेरी की टॉर्च की बैटरी एक साथ खत्म होने वाली होती है, इसलिए वे लोग ट्रक के तेल से आग जलाने की कोशिश करते हैं। उनके पास कोई माचिस नहीं होती, इसलिए वे लोग हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं किसी भी लाइट की खोज में, जहां ल्यूक को एक माचिस मिलती है और वह एक मशाल में आग लगाता है। रोजमेरी रिबलिंग अल्कोहल की तलाश में जाती है ताकि वह लोग उसे फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सके, लेकिन रास्ते में उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है और उसे स्ट्रीट लाइट के ठीक नीचे एक बच्चे की ट्रॉली दिखाई देती है। यह उसे जाल में फंसाने की परछाइयों की चाल होती है। वह ट्रॉली के पास जाती है, लेकिन ट्रॉली खाली होती है और यह आखिरी समय था जब ल्यूक रोजमेरी को देखता है। ल्यूक, जो कि अब अकेला होता है और ट्रक को धक्का देते हुए पब पहुंचता है, वह जेम्स से मिलता है और दोनों शिकागो जाने के लिए तैयार ट्रक में सवार हो जाते हैं। ल्यूक इंजन को शुरू करने के लिए बैकअप जनरेटर का प्रयोग करता है और वे दोनों वहां से कार लेकर निकल जाते हैं, लेकिन उनकी सड़क पर एक्सीडेंट हो जाती है जो एक चर्च के ठीक सामने होता है। जेम्स जोर देकर कहता है कि उसे अपनी मॉम की तलाश के लिए अंदर जाना होगा। ल्यूक उसे कार में रहने की चेतावनी देता है। इसके बावजूद जेम्स चर्च के अंदर भाग जाता है। तभी ल्यूक एक रोड साइड में गुदे हुए क्रोशाई शब्द को देखता है। वह वापस जेम्स के पास जाता है और परछाई से उसे बचा लेता है। ल्यूक फिर जेम्स को उसके साथ वापस आने के लिए कहता है, लेकिन जेम्स उसे नजरअंदाज कर देता है। जेम्स कहता है कि उसकी मॉम पास में ही है, क्योंकि उसने उसे पुकारते हुए सुना था। ल्यूक समझ गया था कि यह भी परछाइयों की चाल है। अचानक कार की हेडलाइट बंद हो जाती है और ल्यूक भी हवा में गायब हो जाता है। अब एकमात्र जेम्स ही बचा था। वह चर्च की जली हुई मोमबत्तियों के बीच में बैठता है, लेकिन वे सभी धीरे धीरे बुझ जाते हैं। अगली सुबह सूरज आखिरकार उगता है। हैरान करने वाली बात यह है कि जेम्स रात भर किसी तरह से बच गया और वहीं सो रहा होता है जहां वह कल था।
जहां वही छोटी लड़की आती है और अपना परिचय ब्रियाना के रूप में देती है। वह जेम्स को अपना सोलर टॉर्च दिखाती है जिसका प्रयोग वह जिंदा रहने के लिए कर रही होती है। बाद में यह दोनों चर्च के बाहर आते हैं और सड़क के बीचों बीच एक घोड़ा देखते हैं। दोनों घोड़े पर चढ़ जाते हैं अपनी नए सफर की शुरुआत करने के लिए, ताकि वह एक सुरक्षित स्थान पहुंच सके जहां जल्द ही सूरज डूब जाता है और हम लुइक, रोजमेरी और पॉल की छाया को बच्चों की ओर जाते हुए देखते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। आई होप आपको मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।